नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नए वीडियो में। फिल्मों में हम देखते हैं कि एक हीरो सैकड़ों विलेन को मार देता है, लेकिन क्या यह असल जिंदगी में संभव है? जी हाँ, एक शख्स ने इसे सच कर दिखाया। 21 साल के नौजवान ने 300 लोगों को मार दिया। भारतीय सेना के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने यह करिश्मा किया। उन्होंने 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ जसवंत ने 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारतीय सेना के इस वीर जवान की सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। जसवंत की शौर्य गाथा के सम्मान में कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड में हुआ था। बचपन से ही उनका सपना था सेना में शामिल होना। उनका मानना था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। 19 साल की उम्र में यानी 1960 में उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होकर अपना सपना पूरा किया। जसवंत को राइफल यूनिट में राइफलमैन के तौर पर चुना गया। 1962 में भारत चीन युद्ध शुरू हुआ। इतिहासकार इसे साइनो इंडियन युद्ध के नाम से भी जानते हैं। चीनी सेना के पास मोर्टार, मशीन गन और अन्य अत्याधुनिक हथियार थे, लेकिन भारतीय सेना के पास सिर्फ सामान्य हथियार थे। फिर भी हर भारतीय जवान का एक ही जज्बा था, हम हार नहीं मानेंगे, हम जीतेंगे और हम किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। भारत और चीन के बीच रिश्ते अच्छे थे, लेकिन अचानक चीन ने भारत पर हमला कर दिया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भारतीय सेना को खत्म करने और भारत में घुसपैठ करने की योजना बनाई। आप इसे देखकर बताइए अगर कुछ और सुधार या जोड़ना हो। नूरानांग में जसवंत सिंह काम कर रहे थे। जसवंत को पता चला कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से भारत में प्रवेश कर रही है। भारतीय सेना को नष्ट करते हुए चीन की सेना के भारत में प्रवेश करने से उनका खून खौल उठा। उस समय भारत युद्ध हारने की स्थिति में था, क्योंकि चीन की सेना उस समय सबसे ताकतवर और आधुनिक हथियारों से लैस थी, लेकिन भारत उस समय इतना उन्नत नहीं था। भारत ने चीन की सेना को रोकने के लिए 3 बार प्रयास किया, लेकिन चौथी बार उन्होंने अपने पास की दूसरी बटालियन से मदद मांगी। हालांकि उन्होंने मना कर दिया और कहा कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि गोला बारूद और हथियारों की कमी के कारण वापस लौटें। सरकार के आदेश के कारण सेना को वापस लौटना पड़ा। स्थिति हाथ से निकल गई और भारतीय सेना करो या मरो की स्थिति में आ गई। इसी समय 22 वर्षीय युवा जसवंत ने कहा, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अपनी मातृभूमि को दूसरों के हाथों में नहीं जाने दूंगा। हमारे अंदर भी वही साहस है, मैं अपनी आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा। त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह, 2 अन्य सैनिक, जसवंत के साथ खड़े हो गए और उन्होंने चीन की सेना से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने उच्च अधिकारी को बताया कि हम तीनों वापस नहीं आएंगे, हम यहीं मर जाएंगे। उनके अलावा सभी सैनिक केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार वापस लौट गए। चीन ने पहले ही 3 बार युद्ध किया था। उन्हें पता था कि जब चीन चौथी बार आएगा तो वे अतिरिक्त बल के साथ आएंगे, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने 3 दिशाओं में फैलकर तीनों ओर से गोलीबारी करने का निश्चय किया, ताकि चीन को यह पता न चल सके कि भारतीय सेना की संख्या कितनी है। उन्होंने योजना के अनुसार कार्य किया और तीनों ओर से गोलीबारी की। चीन की सेना यह नहीं समझ पाई कि भारतीय सेना कितनी बड़ी है। 3 लोगों ने फैसला किया कि वे चीन की सेना से एक मशीन गन लाएंगे और दुश्मन को मार गिराएंगे। वे रेंगते हुए आगे बढ़े और मशीन गन के पास खड़े सैनिकों को मारने के लिए ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। जब वे मशीन गन लेकर वापस आ रहे थे, तब त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह को चीन की सेना ने मार दिया। अब केवल जसवंत ही बचे थे। जसवंत को भी गोली लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जसवंत ने गांव वालों से मदद मांगी। 2 लड़कियां, सेला और नूरा, मदद के लिए आईं। जसवंत ने उन्हें उन स्थानों पर खड़ा होने के लिए कहा जहां त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह मारे गए थे, ताकि दुश्मन को लगे कि उस तरफ कई सैनिक हैं। इसी बीच एक ग्रामीण खाना लेकर आया। चीन की सेना ने उसे देख लिया, अगवा कर लिया और उसे यातनाएं देकर यह जानकारी लेने की कोशिश की कि उस तरफ कितने लोग हैं। उसने सच बताया कि वहां सिर्फ 3 लोग हैं, 1 सैनिक और 2 ग्रामीण। यह सुनकर चीन की सेना हैरान रह गई। तभी चीन की सेना ने 3 तरफ से हमला कर दिया। में सेला की मौत हो गई और नूरा को अगवा कर लिया गया। अब केवल जसवंत ही बचे थे। जसवंत सिंह की मौत को लेकर कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने खुद को गोली मारकर शहादत दी, क्योंकि वे दुश्मन के हाथों मरने को तैयार नहीं थे। और कुछ कहते हैं कि चीन की सेना ने उन्हें बर्बरता से मार डाला। लेकिन सच्चाई यह है कि जसवंत ने खुद को गोली मार ली
और 17 नवंबर 1962 को शहीद हो गए। जसवंत की इस वीरता पर चीन की सेना को गुस्सा आ गया, क्योंकि एक 22 वर्षीय जवान ने उनकी पूरी सेना को 3 दिनों तक रोक दिया था। गुस्से में उन्होंने जसवंत का सिर काट दिया और केवल उनका शरीर छोड़ दिया। जब भारतीय अधिकारी वहां पहुंचे तो वे हैरान रह गए। 3 दिनों में जसवंत ने 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया और उन्हें अरुणाचल प्रदेश में घुसने से रोक दिया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उनकी बहादुरी के लिए सरकार ने उस जगह का नाम उनके नाम पर रखा जहां वे तैनात थे। इस युद्ध के बाद चीन की सेना ने जसवंत का सिर भारत को लौटा दिया और उनकी बहादुरी के प्रतीक के रूप में एक कांस्य प्रतिमा भी भेंट की। यह 22 साल के वीर जसवंत सिंह रावत की कहानी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।